क्या एक डॉक्टर जो इंसान की जान बचाता है वो इतना हैवान हो सकता है कि अपनी पत्नी की जान ले ले? ये या फिर यह जो कहानी ये सिर्फ फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है बल्कि सागर जिले के मध्य प्रदेश की एक खौफनाक हकीकत है। कहानी शुरू होती है 20 मार्च की देर रात से। डॉक्टर नीलेश कुर्मी घर लौटता है। किसी बात को लेकर उसकी अपनी पत्नी सीमा कुर्मी के साथ बहस कहासुनी हो गई। डॉक्टर नीलेश हैवान बन जाता है और गुस्से में अपनी पत्नी का गला घोट देता है। सो रही उनकी मासूम बेटी जाग जाती है, लेकिन ये शातिराना से अपनी बेटी की आंखों में धूल झोंकता और कहता है कि बेटा, माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, मैं अस्पताल ले जा रहा हूँ। अपने ही घर में किराए से रहने वाले रामकृष्ण सुभाष कर्मी को जगाता है और तीनों सीमा को टाटा पंच कार में डालते हैं। टाटा पंच कार शहर की सड़कों से होते हुए करीब 40 किलोमीटर दूर चनोटोरिया के पास एक सुनसान इलाका में पहुंचती है। सुबह करीब 4 बजे पहुंचकर डॉक्टर ने जो किया वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। उसने कार पर पेट्रोल छिड़का और उसने आग लगा दी है। सबसे हैरानी की बात यह रही कि डॉक्टर नीलेश कर्मी और इसके दोनों किराएदार टाटा पंच कर कार से बाहर निकल गए। जलती हुई कार में महिला को बचाने की कोशिश तक नहीं की गई। खुद को बचाने के लिए डॉक्टर नीलेश कर्मी ने 3 कहानियां गढ़ी। डॉक्टर नीलेश बहुत ही शातिर है। उसने अपने ससुर को फोन किया और बोला कि सीमा को हार्ट अटैक आया है, मैं उसे अस्पताल ले जा रहा हूँ। फिर कुछ देर बाद ससुराल पक्ष से कहता है कि उसकी कार में ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। आखिर में पुलिस से दावा किया है कि कार में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है, लेकिन कहते हैं कि कातिल कितना शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है। नीलेश के बयानों ने पुलिस के कान खड़े कर दिए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की तो डॉक्टर के झूठे के सारे पर्दे उठ गए। कार में लगा सीएनजी टैंक बिल्कुल सुरक्षित मिला, जिसमें उसकी तिवारी मौके पर ही झूठी साबित हुई और टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो टाटा पंच कार ठीक उसी समय घटनास्थल की तरफ जाती हुई साफ दिखाई दी। उसके बाद पुलिस ने बिना देरी के डॉक्टर के घर का सीसीटीवी डीवीआर जब्त कर लिया। जिससे बड़ा सवाल यह था कि डॉक्टर ने अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा, और जो सच सामने आया वो धोखा। दरअसल डॉक्टर नीलेश का किसी लड़की से अफेयर चल रहा था जो कि फोन पर बात करता था और अक्सर उसका क्लिनिक आना जाना रहता था। सीमा को इस बात की भनक लग चुकी थी और इसी धोखे को लेकर दोनों के बीच 20 मार्च की रात ही शक और धोखे खौफनाक अंजाम। आरोपी डॉक्टर और उसके दोनों किराएदारों ने मिलकर डॉक्टर नीलेश और उसके दोनों किराएदार रामकृष्ण शुभम कुर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और सबसे बड़ा सवाल स्वास्थ्य विभाग पर उठता है कि जो कि नीलेश जैसे कई डॉक्टर्स बनकर अवैध क्लिनिक चला रहे, इसी के कारण उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। देखिए मनोज कुमार साहू की रिपोर्ट। फिर वहीं उन्होंने उनका कत्ल करके यार मार के यहाँ पर ले आए और यहाँ आग लगा दी और ये इशू बना दिया कि गाड़ी में आग लग गई। वहाँ उस समय मतलब जो गाड़ी में थे कितने लोग बताए जा रहे हैं, उन लोगों की हालत कैसी है? वो लोग, उनको एक फोला भी नहीं आया, कहीं करौच भी नहीं है, ना एक भी प्रकार की चोट है। खाली जो हमारी दीदी है वो वर पूरी जलकर खाक हो गई। सर, सानोदा थाना क्षेत्र में एक कार में महिला जल के मौत हुई थी, क्या कारण निकल के आया उसमें सामने? एक्चुअली ये 3 दिन पहले की घटना है। पुलिस को एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था कि एक कार में आग लग गई है। पुलिस घटनास्थल पे पहुंची थी, थाना प्रभारी पहुंचे थे और हमने वहां पर एफएसएल की टीम को भी भेजा था। प्रामा फेसिया उसमें कुछ एविडेंस कलेक्ट किए गए थे। शुरुआत से ही मामला संदिग्ध लग रहा था जिस तरह का घटनाक्रम था। तो जो उस कार में मौजूद थी महिला, उसकी डेथ हो गई थी जलने से, और उसके साथ साथ उसका पति और 2 अन्य लोग भी उस गाड़ी में मौजूद थे। तो इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में ये लोग बार बार अपने बयानों को भी बदलते रहे। फिर उनके बयानों को क्रॉस वेरीफाई किया गया, तो जिससे ये घटना में ये निकल करके आया है कि मृतिका जो है उसका पति डॉक्टर है और उसके द्वारा ही मृतिका को कुछ ज्वलनशील पदार्थ डाल करके उसमें आग लगाई गई थी, जिससे उसकी डेथ हुई है। और इसमें अभी आगामी और विवेचना की जा रही है। इसमें बीएनएस की धारा 103 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। सर जी नमस्कार। हाँ नमस्ते नमस्ते, बताओ ना। हम ये बोले सर, नीलेश के पास क्लिनिक संचालन की क्या परमिशन थी इनके पास? क्लिनिक संचालन की नहीं है। हाँ, ना वो दिखा रहा है ना खबरों में कि ये क्लिनिक पे गई पुलिस, वहाँ छानबीन की। नहीं, तो कोई परमिशन नहीं है उनके पास। अब सर वो तो प्रतिष्ठित डॉक्टर भी लिख रहा है, क्या बोलोगे हम? नहीं नहीं अब नहीं, नहीं अरे अपन उस पे ये गलत है ना। अगर उसके पास डॉक्टर की डिग्री है और डॉक्टर लिख रहे तो ठीक है ना। डॉक्टर आगे आगे डॉक्टर लिखना भी तो सबसे बड़ा जुर्म है। हाँ वही तो है। नहीं तो वो प्रतिष्ठित डॉक्टर बोल रहा है उसको, तो हम लोग तो पढ़ रहे हैं ना रोज। हाँ हाँ वही उसके तो। चक्कर में बाहर के लोग पूछ रहे हैं हमसे कि डॉक्टर साहब कौन है। उनको लग रहा है हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर है कोई। हाँ हाँ, कहने का वही तो जो हाँ, अब बाहर से फोन आ रहे हैं हमारे पास, तो गड़ा हम उनको गोटा समझा रहे हैं। गड़ा गोटा की खा रही है। हाँ नहीं वो बिल्कुल गलत है, वो सवाल उस पर सवाल नहीं। खड़े हो रहे हैं और उसको हाँ। ऐसा नहीं कि उसको तो अपने हिसाब से हम चला रहे खबर। अभी इनके पास अगर परमिशन नहीं थी तो सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता कि इनके पास परमिशन ही नहीं थी। अवैध हाँ। अवैध काम तो जो पहले से ही कर रहे थे ना। बिल्कुल है। आप कब मिलेंगे हमें, थोड़ा सा अगर आप हम बता। कल मिल जाएंगे। एक्चुअली वो कार्यक्रम था
हाँ हाँ वो तो हम समझ रहे पटेलिया का ना, तो समझ खत्म रहे हो गया, तो अब हम फ्री हो गए। नहीं वो हम अगर आज अभी अगर जैसे शाम काम को मिल जाए अगर आप हम देख रहे, बात कर रहे, थोड़ी देर घर में मेहमान थे इसलिए। हाँ हाँ चलो चलो ठीक है तो ठीक।